बेरोजगारी की लड़ाई कहां पहुंची है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मगर बेरोजगार कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। कई हफ्तों से उन्होंने अपने मुद्दे को ट्विटर पर बनाए रखा है। आज भी कई लाख ट्वीट किए गए। इन ट्वीट के बारे में कहा जा रहा है कि राजनीतिक रूप से प्रायोजित था। जरूर राजनीतिक दल के लोग शामिल थे, लेकिन वही राजनीतिक दल अपने नेता का बयान इतना ट्रेंड क्यों नहीं करा पाते हैं? लेकिन क्या सिर्फ इसी आधार पर समस्या को खारिज किया जा सकता है? थोड़ी जल्दबाजी होगी। विगत कई दिनों से सोशल मीडिया में तरह तरह के मीम चल रहे हैं कि 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, उन्हें बधाई, शुभकामनाएं। सुबह से इस तरह के मीम ट्वीट किए जाने लगे। प्रियंका गांधी ने भी आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया। यूपी के कृषि बेरोजगारों से जूम पर बातचीत की, उनका हाल जाना। झारखंड से भी युवा ट्वीट कर रहे थे कि हाँ, मैं एक बेरोजगार हूं, पढ़ा लिखा, जी-टेट 2016 पास योग्यताधारी, हेमंत सरकार की सरकारी नीतियों से लाचार हूं। जाहिर है यह आंदोलन प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर तो हो रहा था, मगर दूसरे दलों की सरकारों के खिलाफ भी इसमें कई नारे दिखाई दिए। 3222 बीपीएड सेकेंड बैच का ऑर्डर है, तब भी नियुक्ति नहीं दी गई। महाराष्ट्र से एक ट्वीट दिखा कि पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्तीला विशेष परवानगी टेक्स्ट मैसेज आंदोलन, यानी महाराष्ट्र से भी युवा शामिल थे। गुजरात से एलआरडी पुरुष वर्ग की नियुक्तियों को लेकर युवा ट्वीट कर रहे थे। असम से फॉरेन ट्रिब्यूनल के जो परीक्षा है, 1 साल से नतीजे आने के बाद भी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे। आरआरबी बिलासपुर के सहायक लोको पायलट नियुक्ति की मांग कर रहे थे। विशाखापट्टनम से जो टेक्नीशियन है, वो लोग अलग रेलवे से अपनी नियुक्ति के बारे में जिक्र चाह रहे थे। बेशक नारे मोदी सरकार के खिलाफ लग रहे थे, मगर ध्यान से देखिए तो कांग्रेस और विपक्ष की सरकारों के सताए युवा भी इस आंदोलन में ट्वीट कर रहे थे। बीएड शुल्क वृद्धि वापस लो का भी नारा दिखा। यूपी से युवाओं में अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के अलावा नौजवान संविदा को लेकर छपी खबरों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। खबर छपी है कि सरकार ऐसा प्रस्ताव ला रही है कि पहले सरकारी नौकरियों में 5 साल के लिए संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा, फिर जो लायक होंगे उन्हें परमानेंट नियुक्ति मिलेगी, बाकी छांट दिए जाएंगे। छात्र पूछ रहे हैं कि 5 साल लगाकर तैयारी करो, सेलेक्ट हो जाओ, 5 साल बाद रिजेक्ट हो जाओ, फिर जीवन का क्या? इलाहाबाद जो सरकारी परीक्षा देने वाले युवाओं का गढ़ है, वहां पर नौजवानों में संविदा मुद्दे को लेकर काफी बेचैनी है। लखनऊ, हापुड़, महोबा, सुल्तानपुर और कई जगहों में उत्तर प्रदेश और बिहार के बेगूसराय में भी इस तरह से बेरोजगार आंदोलन को लेकर सक्रियता दिखी। इस आंदोलन में तरह तरह के मुद्दे हैं, कई राज्यों के मुद्दे हैं। पहले डिसलाइक चला प्रधानमंत्री के मन की बात के यूट्यूब वीडियो पर लगाया गया। अब राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस उनके जन्मदिन के मौके पर मनाया जा रहा है। क्या रोजगार का मुद्दा केंद्रीय विषय बन पाया? क्या किसी मंत्री ने युवाओं से बात की? आप युवाओं को सुनिए। संविदा एक प्रकार का अभिशाप है हम युवाओं के लिए। ये कोरोना के बाद दूसरी सबसे बड़ी महामारी होगी जो हमें हर तरह से मानसिक प्रताड़ना देगी और संविदा से हर दिन महिलाओं के लिए खास करके ये यहाँ पे मानसिक, आर्थिक, शारीरिक शोषण होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे उच्च पद पर बैठे अधिकारी होंगे वो हर तरह से हमारा शोषण करने की कोशिश करेंगे। नेताओं के लिए ये संदेश है, सबसे बड़ा संदेश है और बहुत साधारण सी बात है कि अगर एक कर्मचारी सरकारी विभाग में नौकरी नहीं कर सकता है तो हमारे नेता, विधायक, मंत्री ये 60-60, 70-70 साल के ये देश की सेवा कैसे कर सकते हैं? तो इनको भी रिटायर किया जाए और चुनाव लड़ने की आयु कम किया जाए, और या तो फिर हमें 60-50 साल में रिटायरमेंट न दी जाए। हमारे सभी साथी अमरेंद्र सिंह, अनिल सिंह, सभी साथी गिरफ्तार हो चुके हैं और ये आतताई सरकार संविदा के खिलाफ हमको प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रही है। हम शांतिपूर्वक मास्क लगा के अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं तमाम साथी हमारे यहाँ पे गिरफ्तार हो चुके हैं और आप लोगों से, मीडिया कर्मियों से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं, संविदा का ये जो प्रोटेस्ट बांसन चौराहे पे चल रहा है इसको कमजोर मत होने दीजिए। हमारे देश के स्वघोषित, उनका जन्मदिन है कि नहीं यह पता नहीं, लेकिन उन्होंने घोषणा किया आज उनका जन्मदिन है। स्वघोषित विश्वकर्मा जी को उनके कामों को याद दिलाने के लिए आज हम लोग बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि हर एक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा युवाओं को। 2 करोड़ रोजगार का तो छोड़ दीजिए, आज 6 साल हो चुका है, 50 लाख रोजगार जा चुके हैं और 1 लाख रोजगार का भी सृजन नहीं हुआ है। और लगातार जितनी भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां थी
उनको सरकार के द्वारा बेच दिया जा रहा है और लोगों का रोजगार जा रहा है। जो सिपाही अपनी जवानी को सड़कों पर कुर्बान करते हैं, हमारी आपकी रक्षा करते हैं, हमारी बहन बेटियों की रक्षा करते हैं, उनको ये सस्पेंड कर देंगे। आप भला बताइए कि यदि वो 50 साल में रिटायर हो जाएगा, उसका लड़का इंटर पास करके अगर कहीं पढ़ना चाहेगा तो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पिताजी रिटायर हो जाएंगे तो उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है कि आप अपनी जिद पे अड़े रहेंगे और हम बेरोजगार आपकी ये जिद को देखते रहेंगे? अरे ये समय ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा योगी जी, अब ये समय आपका आ गया है, अब आपको भी वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ से आप आए हैं। अब ये बाबा राउर सपना पुराइम, परीक्षा देवे जाइम, कब नौकरी पाइम। तो भोजपुरी का ये गाना है। अब जेकरा ना फर्क पड़े ओकरा तो कहियो फर्क ना पड़ी। लइका लोग बेरोजगारी के खातिर आपन व्यथा कहता ये गाना में, और केकर गाना है तो मालूम नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप से आइल रहे के लिखले बा के गौले बा, लेकिन बबुआ गौले बड़ा नीमन। मतलब मुझे पता नहीं है कि किसका ये गाना है। गाना जो भी है इसमें व्यथा है, एक बेरोजगार युवक गा रहा है और प्रधानमंत्री से अपनी शिकायत कर रहा है। ये हिंदी में बोल रहा हूँ, जो मेरे लिए स्पेनिश भाषा है एक तरह से। लगातार मिलती असफलता के बाद भी इनका आंदोलन जारी है, लेकिन इसके बाद भी क्या जिन परीक्षाओं की नियुक्ति या ज्वाइनिंग अटकी है उनमें तेजी आई है? जवाब है नहीं आई है। आज का दिन भी गुजर गया। कोरोना संक्रमण के इस आपदा में भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना क्या सफल हो रही है? असफल होती नजर आ रही है, रविश रंजन कह रहे हैं। अगस्त के अंतिम सप्ताह तक भारत में कोरोना संक्रमण। अब आप परीक्षा ऐप के जरिए अपनी एनटीपीसी की तैयारी को एक नई रफ्तार दे सकते हैं। आप परीक्षा ऐप डाउनलोड करें, रेलवे सेलेक्ट करें, फिर बीके पाठक सर के साइंस कोर्स को आप खरीद सकते हैं, जिसमें कि अलग अलग कोर्सेज हैं। SS उमंग 40 कूपन कोड अप्लाई करें और 200 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट पाएँ। लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन। एनटीपीसी के लिए आपको ऑल द बेस्ट।